Hello, my dear viewers. This is Deepak Jain here in English Mania. And today I want to actually talk about those people who pursue their MBA. Right? So many people pursue their MBA, and even after the completion of their MBA, they actually are found like the job seekers. Many MBA job seekers are there, right? MBA चाय वाला भी बन जाता है बाद में, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो what is MBA and what is the purpose of MBA. Why should a person pursue MBA? ये MBA क्या है, करनी ही क्यों चाहिए ये MBA के करने के बाद में क्या होता है और क्या होना चाहिए? तो देखो, everybody knows that people actually do or pursue MBA because they want to get a very good post. कई लोगों ने, कई बच्चों ने मुझसे ये भी कहा है कि हमें 20 से 25 हज़ार बिना MBA किए भी मिल सकते हैं, बट स्टिल वी डू MBA. यू नो वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट अ वेरी गुड पोस्ट. फिर हमें पोस्ट नहीं मिलेगी बिना MBA के, राइट? बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, डू द पीपल रियली गेट अ वेरी गुड पोस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBA? और अच्छी पोस्ट का क्या मतलब है? देखो, अच्छी पोस्ट का मतलब है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBA यू विल डायरेक्टली बिकम द HR, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, HR, है ना? और या फिर मैनेजर. आइदर यू बिकम HR और द मैनेजर इन एनी कंपनी. दैट इज द मेन पर्पज ऑफ MBA, राइट? एंड यू ऑल्सो मस्ट नो अ फैक्ट ऑफ लाइफ. मैनी पीपल आर देयर. क्या वो MBA के बिना, क्या लोग MBA के बिना मैनेजर नहीं बनते या बन सकते? ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है. MBA के कंप्लीट करने के बाद भी मैनी पीपल कैन बिकम मैनेजर और HR, राइट? सी, व्हेन यू ज्वाइन एनी कंपनी एट द लो पोस्ट, जैसे कि आपने कोई कंपनी ज्वाइन की एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना? मैंने भी ज्वाइन की थी, देन आई वॉज प्रोमोटेड देयर. तो बहुत से MBA वाले नहीं वहाँ पे सिलेक्ट हो रहे थे. द पीपल हु डिड देयर MBA they were coming to the company, but they were not getting selected in the company. But I was there in the company and मैं MBA नहीं की थी मैंने, but on the basis of my experience I was promoted there as the process trainer. और MBA करने के बाद में वहाँ पे कंपनी में ऐसे भी लोग आ रहे थे जिनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा था लो पोस्ट पे भी. तो देखो, ऐसा रीज़न क्या है? व्हाट द हेल द रीज़न इज बिहाइंड इट? आई मस्ट टेल यू. MBA का पर्पस पता है क्या होना चाहिए? MBA में लोग आपको ट्रेन करते हैं इन MBA, राइट? दे ट्रेन यू. तो वो लोगों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए आपको कि आप इस काबिल हो जाएं कि उस कंपनी में, जैसे कोई लो पोस्ट पे है, एग्जाम्पल एट द पोस्ट ऑफ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना? या फिर आप किसी इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, तो देयर इज़ अ टीम को क्या करना होता है? लोगों के इंश्योरेंस करने होते हैं, एंड आप उनके ऊपर एज अ मैनेजर अपॉइंट हो गए, राइट? बिकॉज यू डिड योर MBA, है ना? तो यू शुड हैव द क्वालिटी ऑफ द मैनेजर. आपके अंदर एक मैनेजर की क्वालिटी होनी चाहिए. आपके अंदर टीम लीडर के स्किल्स होने चाहिए, है ना? यू शुड बी अ लीडर देन, राइट? और आपके अंदर स्पीकिंग के गट्स तो होने ही होने चाहिए. इफ़ यू आर नॉट एबल टू टॉक, इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मोटिवेट योर टीम और द मेंबर्स ऑफ द टीम, एंड आपके अंदर टीम से काम करवाने और काम निकलवाने का गट्स होना चाहिए. लेकिन वो गट्स आपके अंदर तभी आएगा जब आपने खुद उस काम को किया हो. एग्जाम्पल, आपने MBA तो की, बट आपने कभी इंश्योरेंस किए क्या किसी के? तो जब कोई एजेंट इंश्योरेंस करने जाता है, राइट? सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट द एजेंट फेसेस? ओके, तो वो एजेंट को कई बार वो उन चीज़ों का उस MBA किए हुए व्यक्ति से ज़्यादा पता होता है, राइट? कि वो मार्केट में जाता है तो क्या होता है, कहाँ फेल होता है वो, फिर क्या करना होता है, राइट? सो समटाइम्स दैट एजेंट इज फार बेटर देन दैट MBA पर्सन. वो MBA की पढ़ाई तो की उसने, बट स्टिल ही डजंट नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ पर्सन फेसेस इन द मार्केट, राइट? जब वो इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस करने जाते हैं तो कई बार अगर हमारा एजेंट
उस MBA पर्सन से अगर बेटर है तो वो एजेंट उस व्यक्ति को जिसने MBA की हुई है उसे अपना सीनियर, एज अ सीनियर कैसे एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। सो द प्रैक्टिकल लर्निंग इज फार बेटर। और देखो कंपनीज फिर क्या करती हैं, वो अपने किसी एजेंट में से ही एक ऐसे एजेंट को मैनेजर अपॉइंट कर देती हैं जो बहुत अच्छा पॉलिसी सेलर था, द पर्सन हु यूज टू सेल द पॉलिसीज like anything, बहुत ज़्यादा, right? So the person has a great experience. So on the basis of that experience, the person is promoted as the manager, right? And he is allocated a team. फिर उसे एक टीम मिलती है, तो बिकॉज वो पर्सन को एक ग्रेट एक्सपीरियंस है, दैट इज वाई द पर्सन इज एबल टू गेट द वर्क डन। फिर वो अपनी टीम को 36 बातें समझा सकता है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो ये करें आप, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है। और जिसने कभी वो किया ही नहीं है तो वो टीम को कैसे हैंडल कर लेगा, राइट। सो द पर्पस ऑफ MBA शुड बी टू मेक द पीपल एलिजिबल। उनको उस एक्सपीरियंस से आप गुजारो, मतलब यू हैव टू और यू शुड टेक द पीपल थ्रू द एक्सपीरियंस, राइट, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। नहीं तो फिर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर MBA यू विल नॉट गेट द जॉब, है ना। और इवन इफ यू गेट द जॉब, बट इफ यू कुड नॉट गेट द वर्क डन, अगर आप काम नहीं करवा पाए, देन यू विल बी सेड, अर्थात आप फायर्ड हो जाओगे, यू विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कंपनी। तो फिर उसमें जो MBA इंस्टीट्यूट है आपका, जिसने आपको MBA करवाई, वो भी ये कह देगा हमने तो आपको जॉब दिलवा दी ना, वी हैड प्लेस्ड यू, बट इफ यू कुड नॉट सस्टेन योर जॉब देन व्हाट द हेल कैन वी डू। हमने अपना काम कर दिया ना, वी डिड आवर पार्ट, बट इफ यू कुड नॉट सस्टेन द जॉब देन इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो जो इंस्टीट्यूट है वो ये कह के पीछा छुड़ा लेगा आपसे, राइट। तो MBA में आप क्या करते हो, आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए जो आपको एक मैनेजर बनने के और एक HR बनने के काबिल बनाए। तो मैं जैसे अपने इंडस्ट्री में था, TCS में, कन्वर्जिस में, तो देयर वर मैनी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, आई वाज आल्सो देयर एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, है ना। और वहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे आते थे जिन्होंने MBA की, बट वो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, ओके। और देखो कई बार वो डायरेक्टली दे वांटेड टू बिकम द टीम लीडर और द HR, तो कई बार वो MBA किए हुए बच्चे भी, अच्छा मैं सबकी नहीं कह रहा, कुछ हाई कॉलेजेस हैं जैसे IIM अहमदाबाद, इफ यू डिड योर MBA फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड वो भी नाइसली, मतलब आपने एक तो अच्छे इंस्टीट्यूट से की और वो भी अच्छे तरीके से की, मतलब यू डेडिकेटेड योर सेल्फ कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, है ना, वो सब चीज़ों का मिक्सअप होता है। और अगर आपने MBA तो की, बट इफ यू डिडंट डू इट नाइसली, MBA करने के बाद भी यू आर नॉट एबल टू स्पीक, यू आर नॉट एबल टू टॉक, यू आर नॉट एबल टू हैंडल द कस्टमर्स, पहले तो आपसे बात ही नहीं हो पाती है ना, कस्टमर हैंडल हो नहीं पाते, किसी को आप कन्विंस कर नहीं पाते, किसी को आप एनकरेज या मोटिवेट कर नहीं पाते, तो फिर व्हाट द हेल द MBA विल डू, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। सो जब आप MBA करते हैं तो बिफोर यू परस्यू योर MBA यू हैव टू कीप, यू मस्ट कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, अदरवाइज क्या होगा, यू विल बी अ जॉब सीकर एंड ये जो इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस है ना, दे विल अर्न हेल लॉट ऑफ मनी, दे विल बी रिच, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, यू विल स्टिल बी सीकिंग फॉर द जॉब्स, आप फिर भी जॉब सीकर ही रहेंगे। और ये इंस्टीट्यूट है, दे बिकम लखपति, करोड़पति एंड अरबपति, राइट। सो गाइज बिफोर यू परस्यू योर MBA, पहले तो जान लो होती क्या है MBA, आपको नेक्स्ट पोस्ट दिलाती है। तो उस MBA की पढ़ाई में क्या वाकई कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको उस नेक्स्ट पोस्ट के काबिल बना देगा, है ना। और मैं तो कहता हूँ कई बार मैं हमेशा इंस्टीट्यूट को दोष नहीं दूंगा, इवन द डूअर ऑल्सो हैज टू सी दिस, है ना, क्योंकि डूअर को भी वो ढंग से, या तो मत करो और करो तो ढंग से करो, डू इट नाइसली, प्रिसाइजली, प्रॉपरली, है ना, एंड विद अ ग्रेट डेडिकेशन, राइट। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर MBA जस्ट फील लाइक और बी लाइक द मैनेजर और HR। तो जब आप MBA के बाद ऐसा होना चाहिए, आपके अंदर ऐसे गट्स, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो वाकई में किसी कंपनी के मैनेजर में और HR में होती हैं, राइट। और नहीं तो ऐसा नहीं, फिर पता क्या होता है, पीपल डिड MBA और वो MBA से रिलेटेड जब जॉब उनको नहीं मिलती और फिर उनको कोई छोटी लेवल की जॉब मिलती है, देन दे माइंड इट, है ना, तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता करना, फिर वो कहते हैं इफ आई हैड टू डू दिस जॉब देन व्हाई द हेल डिड आई डू MBA, तो फिर मैंने MBA की ही क्यों जब मुझे यही नौकरी करनी थी। तो फिर वो ऐसा हो जाता है ना, यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा,
So these cases also happen, right? So before you pursue your MBA, you must know what MBA is and what should be the purpose of MBA. And after pursuing or during the pursuit of MBA, what all do we have to keep in our mind, right? That's all I wanted to say on the basis of my experience. Thank you very much for listening to me and have a wonderful day ahead. Take care and bye now.